के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न केवल दिल्ली पुलिस साथ ही हरियाणा पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हरियाणा के अंबाला में इंटरनेट सेवाएं जो है वे बंद रहेंगी। शंभू बॉर्डर पर 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिनों में एंटी रायट व्हीकल जो है वो देखने को मिल रहा है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि बैरिगेटिंग जो है वे कहीं ऐसे दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर जो है लगाई गई है। अगर स्पष्ट तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स है वहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बार आपको देखिए तस्वीर, जो बीच की तस्वीर आप देखेंगे वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिगेटिंग के साथ साथ किल भी आप देखेंगे कि वहां पर जो है जमीन पर लगाए हुए हैं। सुरक्षा के कारणवश आपको बता दें कि ये फैसला जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और शंभू बॉर्डर पर किसानों को बैठे आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए आपको हम दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पे दिखा रहे हैं। तो वही किसान के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी के साथ वार्ता ठीक हो रही है, लेकिन कुछ समय चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये भी कहा है कि इनको कुछ दिन के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। मेरी राय में किसानों को उच्चतम न्यायालय की बात को मानना चाहिए। देखिए, आप अनिल विज को सुन रहे थे और लगातार हम आपको ये तस्वीरें देखिए हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों का 101 जो जत्था है वो एक बार फिर से दिल्ली कुछ करते हुए। इससे पहले आपको बता दें पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, शुक्रवार को हमने देखा कि किसानों की तरफ से प्रयास किया गया, कोशिश की गई दिल्ली कुछ करने की। वहां पर किसानों को रोका गया क्योंकि इस प्रदर्शन की अनुमति जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं मिली थी। फिर उसके बाद हमने रविवार को भी देखा कि इसी तरह की तस्वीर जो है वह नजर आई, जब किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कुछ करने की कोशिश की। और आज एक बार फिर आप देखेंगे जब किसान जो है दिल्ली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी है। आंचल, खबर पर देखिए क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरा हफ्ता है जब किसानों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि दिल्ली आए और दिल्ली में आकर अपना विरोध जो है वे करते हुए नजर। देखिए, अब से 19 मिनट का समय बचा हुआ है जब किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, क्योंकि 12 बजे का समय है और 12 बजने ही वाले हैं। अब से 19 मिनट बाद जो है किसान दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर देंगे। और जैसे कि 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली की ओर बढ़ने वाला है और उनकी जैसे कि तैयारी थी, 14 दिसंबर का वो समय था जब पहले से किसानों ने निर्धारित किया हुआ था चाहे कुछ भी हो जाए अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हालांकि देखिए, इस बीच सरकार जो है, जो बॉर्डर्स की सरकारें हैं, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने अंबाला के कुछ इलाकों में 17 दिसंबर तक के लिए 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो बाधित कर दी है, जिससे किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन आपस में ना हो पाए, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चलने की बात भी इस बीच कई किसान संगठन उठा रहे थे। हालांकि जो किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं उन्होंने पैदल ही 101 किसानों के जत्थे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। आज जिस तरह से वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। दूसरी तरफ संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो वीकेंड यानी कि सैटरडे पर भी संविधान की चर्चा के लिए बुलाया गया है और वो चर्चा चल भी रही है। इस बीच देखिए, शाम में आज प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन जो है वो रहने वाला है लोकसभा में। ऐसे में देखिए, अगर किसान यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे आंचल चाहूंगी इसका जवाब, क्योंकि हम सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, वह लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ संपर्क में हैं, लगातार उनके साथ बातचीत जो है वह हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर किसानों की बात करें, पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो वह ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी हमारी मीटिंग बुलाई जाए, हमारे साथ बातचीत जो है वह नहीं की जा रही है। तो दो तरफ देखिए बात है, किसानों का ये कहना है कि हमारे साथ बातचीत नहीं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि हम तो लगातार संपर्क में हैं किसानों के साथ।
चाहे कृषि मंत्री हो, कृषि राज्य मंत्री हो, दोनों ही लोगों का ये बयान है कि हम किसानों की हित की बात करते हैं, किसानों से संवाद करने के लिए पूरी तरीके से रास्ते खुले हुए आए और आके बातचीत करें। हाँ, डिपेंड ये करता है क्योंकि देखिए अलग अलग संगठन है, बहुत सारे संगठन है, आखिरकार कितने सारे किसान नेताओं से बात करेगी सरकार, क्योंकि उसमें भी देखिए एक पूरा ग्रुप बनाया जाता है। आप अगर चाहे तो आप 8 से 10 लोग इकट्ठे होकर अलग अलग किसान संगठनों के सरकार के साथ अपनी बातचीत रख सकते हैं, अपना संवाद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हर एक छोटा छोटा किसान संगठन भी अगर ये कहेगा कि हमसे बातचीत नहीं हुई है, संवाद नहीं हुआ है, तो देखिए ऐसे तो दिल्ली, क्योंकि एक पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, शीतकालीन सेशन चल रहा है और एक बड़ी संख्या जो है किसानों की वो दिल्ली में नहीं आ सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी किसान नेताओं के जो किसान नेता हैं जो कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। इससे पहले भी देखिए बातचीत करने की कोशिश की गई थी। एमएसपी की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर ऐसी कई फसलें हैं जहां पर एमएसपी मिल रही है किसानों को उन फसलों पर, और हरियाणा पहला राज्य भी बना था। और ऐसे में अगर कोई संगठन इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है कि उनको एमएसपी पर देखिए उनको गारंटी नहीं मिल रही है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए, और यहाँ आंचल देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है ये भी हो जाती है कि एमएसपी जो है यहाँ पर बागवानी क्षेत्र के अंदर हरियाणा सरकार जो है वह देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये भी है कि हॉर्टिकल्चर पर शायद ही बहुत सी ऐसी सरकारें जो है वह नहीं होंगी जो बागवानी क्षेत्र के ऊपर आपको एमएसपी दे रही हो। बिल्कुल, देखिए ये किसानों के हित के लिए ही है, लगातार इस पर काम जरूर हो रहा है। हालांकि देखिए अब भाजपा के हम नेताओं की बात करें तो कुछ नेता ये जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष की ही बात करें, कि इसको आंदोलन बनाने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मतलब है उनकी तरफ की विपक्षी दलों की, जो कि ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये किसानों का जो प्रदर्शन है, किसान जो दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, ये एक आंदोलन में बन जाए और जिसका राजनीतिक लाभ जो है उनको मिल पाए। इस तरीके के आरोप भाजपा के नेता, भाजपा के हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी आरोप लगाए थे। तो इनका कहना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। लगातार वो ये अपील कर रहे हैं किसानों से, किसान नेताओं से कि आप आइए, संवाद कीजिए, किसी भी प्रकार की राजनीति जो है वो अपने ऊपर मत होने दीजिए, क्योंकि पिछले सालों में भी हमने देखा है किस तरह से 3 कानूनों को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने किसानों की आड़ में राजनीति करने की कोशिश की थी। किसानों की आड़ में बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व भी नजर आए थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा अराजकता फैलाई थी। तो इसलिए सरकार इस बार कोशिश ये कर रही है कि संवाद का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि पहले नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि मंत्री थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बातचीत की थी, पीयूष गोयल ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, और अब शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार जो है बहुत सारे किसान नेताओं से मिल भी चुके हैं। चलिए बिल्कुल आंचल, आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द किसानों का मसला भी जो है वह हल हो। आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए बड़ी खबर ये आपको दिल्ली